मिसेस बासित की चॉइस इतनी घटिया हो सकती है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मॉम, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं किसी ऐसी फैमिली का हिस्सा बनूंगी? मॉम एंड डैड, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, आज के बाद आप लोग मुझे यूं तैयार करवा के किसी लड़के वालों के सामने नहीं लेके जाएंगे। मैं कोई मामूली सी मिडिल क्लास लड़की नहीं हूं आपकी बहू की तरह, जिसे आप यूं लोगों के सामने प्रेजेंट करते फिरे। रिलैक्स। देखो बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कितने भी मॉडरेट क्यों ना हो जाए, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। हम अपनी ट्रेडिशन को बदल नहीं सकते। रॉन्ग। मैं ये ट्रेडिशन तोड़ सकती हूँ और मैं अपना मैच भी खुद ढूंढ सकती हूँ। 1000 बार तुम्हें कहा है जयवीर, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ हमें, बल्कि उस लड़के को और उसकी फैमिली को मिलवाओ हमसे। अच्छी होगी तो बात तय कर देंगे, लेकिन ना तुम खुद कुछ करती हो ना हमें कुछ करने देती हो। लुक मॉम, आप जानती हैं कि मेरा मयार कितना ऊंचा है। अब मैं किसी आम से लड़के से तो शादी नहीं कर सकती ना। अपना राइट मैच ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए। देखो, अब आप दोनों ना प्लीज मुझे दादों की तरह लेक्चर मत देना शुरू कर दीजिएगा कि लड़कियों की शादी वक्त पे हो जानी चाहिए वगैरह वगैरह। आई एम फेड अप विद ऑल दिस, टेलिंग यू। बेकार, मैं बच्चों को आजादी देने के हक में हूं, लेकिन वो इसका नाजायज फायदा उठाएं और आगे से बदतमीजी करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी माम, बुलाया आपने? बैठो। देखो जावियर, आज तुम्हारी बीवी ने पूरी फैमिली को एम्बैरस करवा दिया, इतनी ज्यादा पब्लिक के बीच में। मतलब उसे साड़ी पहननी नहीं आती है, हील्स में चलना नहीं आता, किसी चीज की तमीज नहीं है। जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने सब कुछ किया। उसे ज्वेलरी लेके दी, उसे साड़ी लेके दी, एनीथिंग। सैलून खुद लेके गई ताकि प्रेजेंटेबल लगे, और फिर उसने ऐसा तमाशा बनाया हमारा। गॉड। जी माम, वो भी यही कह रही थी कि कपड़े भी आपने सिलेक्ट किए और फिर सैलून भी आपने भिजवाया, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स सब कुछ मैंने दिया है, लेकिन अगर उसे साड़ी कैरी करनी नहीं आती थी, अगर उसे हील्स में चलना नहीं आता था तो बता देती, मैं उसे कुछ और लेके दे देती। बाबा, तमाशा क्यों बनाया? She made a fool out of herself. लोग जाविया, जो होना था सो हो चुका। तुम अपनी मर्जी से उस लड़की से शादी कर चुके हो, लेकिन अब उसे ग्रूम करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिव हर अ टाइम। उसे इतना ग्रूम करो कि वो हमारे साथ चल सके। अगर वो हमारी फैमिली के लिए इज्जत का बायस नहीं बन सकती, तो कम से कम जिल्लत का बायस भी ना बने। जी गज़नफर, आई थिंक वी कैन डू इट। मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन कर लूंगी, बस थोड़ा सा हमें और टाइम देना पड़ेगा। बेचारी को कुछ भी नहीं आता, शी नोज नथिंग, और समझने की सलाहियत भी बहुत कम है। बट नेवर माइंड, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तुम थके हुए लग रहे हो, रात भी बहुत हो गई। आई थिंक यू शुड स्लीप। जाओ बेटा, सो जाओ जाके। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। बेकार, जबेरिया की बदतमीजी मेरे दिमाग में अटक गई है। I'd address one thing at a time. उससे भी करती हूँ बात,
We have to fix her. So sorry for it. वो मैं कह रही थी कि चाय मैंने बना दी है, नाश्ता तैयार कर देती हूँ। उतनी देर में आप बस नीचे आ जाएंगे ना? आप नाराज हैं मुझसे? जानती हो, फिर भी पूछ रही हो। सॉरी जावियार, आपको मालूम है मुझे कपड़े इस तरह के ऊंची ऊंची हीलें ये मुझे नहीं पहनी आती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल रात से सोच रहा हूँ इस बारे में। कितना एम्बैरेसिंग था। सॉरी कहने का क्या फायदा? सारे मेरे दोस्तों के सामने मजाक उड़ा रहे थे तुम्हारा, यानी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टर ऑल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब। जब तुम्हें साड़ी और हील्स पहनने की तमीज नहीं है तो फिर क्यों पहनी? ये सब जूते कपड़े आंटी ने अपनी मर्जी से लेके दिए थे, और अगर मैं ना पहनती, मना कर देती उन्हें, समझा देती कि मुझे नहीं पहनने आते, वो कुछ और अरेंज कर देती तुम्हें, इससे तो बेहतर होता। I mean, honestly, it was really very embarrassing. आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद देखेंगे कि हमने ट्राई करना है या नहीं। सारे मेरे दोस्तों के सामने। और हां, एक और चीज, अपने भाई और भाभी को सख्ती से मना करो कि मेरे दोस्तों के साथ इस तरह घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी उनको इतना फ्रैंक होने की उनके साथ? उनको कहो कि अपनी लिमिट्स में रहें। और ये बात तुम करोगी तो ज्यादा बेहतर है। मैं कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे वो, इसलिए कह देना उनसे। हेलो। हेलो। तुम यहाँ हो? एक्चुअली अंदर सब ब्रेकफास्ट पे हमारा वेट कर रहे हैं, तो चले? हाँ तो तुम कर लो ना उनके साथ ब्रेकफास्ट। तानिया, मेरा ख्याल है तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी है। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, they're expecting us, so हम दोनों को इकट्ठे ही जाना होगा। ओके, चलो चलते। एक मिनट, तुम ऐसे जाओगी सबके सामने? क्यों? What's wrong in this? I mean, घर पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना, या हम सारे कहीं बाहर जा रहे हैं? तानिया, लिसन टू मी। हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम अंदर अपने डाइनिंग के ऊपर सबके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम नई दुल्हन हो तो किसी अच्छे हुलिये में उनके सामने आओगी, सो प्लीज जाओ, जाकर कुछ फॉर्मल पहनो। जुनैद, मुझे घर पे तैयार रहने की आदत नहीं है। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारी मिडिल क्लास भाभी की तरह गोटा किनारे के कपड़े पहन के सबको ब्रेकफास्ट सर्व करूंगी? और जहां तक दादों की बात है तो वो मेरे मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो जानती हैं कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, और मैं किसी के लिए भी अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूंगी। एंड इट्स हाई टाइम कि तुम भी इस बात को रियलाइज कर चलो। ओके?
देखो तानिया, मैं जानता हूं कि दादू तुम्हारे मिजाज से बहुत अच्छे से वाकिफ, लेकिन शायद तुम मेरे मिजाज से अब तक वाकिफ नहीं। इसलिए मेरा मशवरा होगा तुम्हें कि उस वक्त से पहले जब मैं तुम्हें अपना मिजाज दिखा दूं, हम दोनों को एक दूसरे को समझ जाना चाहिए।